नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। टीईटी मामले पर जो सरकारी शिक्षक हैं वो लगातार परेशान हैं और उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट, बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं, देश के किसी भी राज्य से हैं, को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, तो आपको यह खबर देखनी चाहिए। बहुत बड़े नियमों के साथ यह परीक्षा होगी और यहाँ पर केंद्र सरकार ने फाइनली यहाँ पर क्या बयान दिया है, वह भी संसद में। तो संसद में बयान केंद्र सरकार के आने के बाद से शिक्षकों का क्या रवैया है, कमेंट में बताइएगा। साथ ही सरकारी शिक्षक जिनको 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव है पढ़ाने का, शैक्षणिक कार्यों का, उस पर सरकार आखिरकार अपना जो फैसला है वो क्या दिया है। सरकारी शिक्षकों की टीईटी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। अब सवाल आता है कि जो साल 2011 से पहले परीक्षा देकर शिक्षक बने हैं, हालांकि वह पात्रता परीक्षा नहीं थी, उनका क्या होगा। कंप्लीट अपडेट आपको यहां पर मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टीईटी अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं है, केंद्र सरकार का स्पष्ट बड़ा बयान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। किसी भी राज्य से है, यही चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टीईटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी, यानी परीक्षा होगी। इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की थी, जिसमें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय पर स्पष्ट रूप से टीईटी को अनिवार्य योग्यता माना है। अब जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक का समय शेष बचा हुआ है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम का समय बचा हुआ है, वे टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकेंगे। लेकिन टीईटी पास किए बिना ऐसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। अब इस जवाब से प्रदेश में टीईटी नहीं कराने वाले 1.86 लाख शिक्षकों में फिर से बेचैनी बढ़ गई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं उत्तर प्रदेश डीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है। अनिल यादव का कहना है कि उम्मीद थी कि केंद्र सरकार शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून लाकर उन्हें टीईटी से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कोई ठोस राहत नहीं दी है। इस पर शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह ने कहा कि शिक्षक पहले से ही वर्षों से ही सेवा देकर अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच परीक्षा की तैयारी करना मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। विश्वास है कि सरकार शिक्षकों के हित में निर्णय लेकर उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करेगी। हालांकि ये विश्वास कितना यहाँ पर कायम रहेगा आगामी समय में, लेकिन सरकार का रवैया जो है स्पष्ट है। संसद में स्पष्ट जानकारी है। संसद में केंद्र ने क्या जानकारी दी थी कि साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी,
प्रदेश के 1.86 लाख अध्यापक सीधे इससे प्रभावित होंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर जिन राज्यों ने टीईटी परीक्षा ले ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, वहां के शिक्षक हों, उनको परीक्षा देने का जो मौका 2 साल में मिलेगा, 2 बार 3 बार जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, उसी मौके के फायदा उठाते हुए उनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अपने उत्तर में टीटी को अनिवार्य योग्यता बता दिया है। बाकी ये आपके हाथों पर है कि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर छूट का इंतजार करते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।